पंचायत तो किसी भी हालात में रुकने वाली नहीं है। दादरी गांव में पंचायत होगी, ये बात शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, अपनी यात्राएं कर रहे हैं, पर हम उग्र आंदोलन करने में भी पीछे नहीं है। ऐसे नहीं रहा, करनी पड़ेगी। वो गुज्जर गौरव यात्रा का दिन याद कर ले। की पंचायत है या विपक्ष के नेताओं? नहीं, ये गुज्जर समाज की पंचायत है। इसमें जो कॉल करने वाले लोग हैं वो सामाजिक लोग हैं, कोई राजनीतिक लोग नहीं है। मेरठ के कपसाड़ गांव में राजपूत और गुर्जर विवाद फिर से देखने को मिल रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि संगीत सोम के इशारे पर, जो राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और विधायक भी हैं, उनके इशारे पर राजपूत सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड वहां पर लगा दिया गया। अब इस पर लगातार विवाद बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो गुर्जर समाज इसका लगातार विरोध कर रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है विशाल ढाईकिनी से बातचीत करेंगे, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि किस तारीख को दादरी के अंदर इस मामले को लेकर पंचायत होनी है और पंचायत स्थल में भी प्रशासन ने जगह देने से मना कर दी है। इसी पर बातचीत होगी। विशाल ढाईकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा ये पूरा मसला जो है, पूरा मामला जो है वो आप बताएं कि किस किस तरीके से ये विवाद हुआ और क्यों 21 तारीख की पंचायत आपने रखी है। ये विवाद जो है दो जातियों को आपस में टकराने का विवाद है और इस विवाद को जन्म दिया था मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने। जी, जगह हमारी, जमीन हमारी, स्कूल हमारा, खर्चा हम करने वाले, मूर्ति हम लगवाने वाले, महापुरुष हमारे, और सम्मान हम कर रहे हैं। निमंत्रण देने हम गए तो निमंत्रण पत्र पे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ इस प्रदेश के जातिवादी मानसिकता रखने वाले मुख्यमंत्री का रहा है। उन्होंने ये दंगा ग्रेटर नोएडा दादरी से शुरू किया था। मिहिर भोज कोई आज से तो है नहीं, वर्ष बीत गए, कई हजारों वर्ष से मिहिर भोज का नाम रहा है। क्या हुआ कपसाड़ गांव की घटना ये रही है। कपसाड़ गांव में पूर्व विधायक के इशारे पर, मुख्यमंत्री भी उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं, के इशारे पर एक बोर्ड लगाया गया जिसके सामने पूर्व विधायक संगीत सोम, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहूंगा जी, तो उनके इशारे पर एक बोर्ड लगाया गया। बोर्ड लगाने पर लोकल के समाज के लोगों ने विरोध किया, ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, या की भी है। एक गांव में राजपूत लगाकर बोर्ड लगाया गया था, उससे राजपूत हटा दिया गया। दूसरे गांव पर उन्होंने बोर्ड को ढकवा दिया गया था। फिर प्रशासन की बातों का उल्लंघन किया उनके समाज के लोगों ने। प्रशासन की बातों का उल्लंघन कैसे कर रहा है समाज? कहीं ना कहीं उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, और वो बहुत बड़ा जो हाथ है वो है मुख्यमंत्री का। क्या जातिवादी मानसिकता। उल्लंघन ये किया कि प्रशासन ने बोर्ड को ढकवा दिया था जिसपे राजपूत सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ। हाँ, वो राजपूत लिखा हुआ था, क्षत्रिय राजपूत। हाँ, तो वो प्रशासन ने उसको ढकवा दिया था। तो उन्होंने फिर रात को वही जो करते हैं हरकत, ये रात को उसके साथ छेड़छाड़ करके वो पॉलिथीन जो लगाया था, ढका था कपड़ा, वो हटा दिया। तो इस तरह की घटना, ये इनकी जो क्षत्रिय वाली घटना है, ये घटना तो है नहीं। इन्होंने चोरी छिपे से जो बोर्ड के साथ किया है। पर रही बात अब हमारे समाज की, उन्होंने इसका विरोध किया, मुख्य अधिकारियों को ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी जी को। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई आश्वासन नहीं मिला, तो गांव के और समाज के और गांव गुहांड के लोगों ने मिलकर एक महापंचायत का आह्वान कर दिया। 21 तारीख की महापंचायत का आह्वान समाज ने किया है। और जब समाज ने आह्वान किया है तो वो दिन दूर नहीं है, हम भूले नहीं हैं। और लगभग जो वहाँ मौजूद अधिकारी हैं, एसएसपी साहब, वो सहारनपुर में मौजूद थे, वो भली भांति अवगत है हमसे, हमारे व्यवहार से। उन्होंने गुर्जर गौरव यात्रा को देखा भी है, वो जानते भी हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस समाज के आत्मसम्मान को, मान सम्मान को, स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी तो ये किस हद तक जा सकते हैं। गुर्जर गौरव यात्रा किसी नेता की हुई नहीं थी। इसमें कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में हाथ था मान्यवर मनीष चौहान जी का, जिन्होंने समाज का हौसला बुलंद किया था अपनी मजबूती दिखाकर। इसी तरीके से जो अब वहां पर पंचायत होने जा रही है, उसमें ये लोग अड़चने डाल रहे हैं। पंचायत तो किसी भी हालात में रुकने वाली नहीं है। दादरी गांव में पंचायत होगी, ये बात तय है, और ये पंचायत होके रहेगी। जब यहाँ पर गुर्जर गौरव यात्रा हुई थी तो वो 11 लोग जिन्होंने सिर्फ 2 टाइम का खाना हमारे घर खाया होगा, बाकी 6 टाइम का खाना सहारनपुर के जिला कारागार जेल में खाया था, और हम उस समाज से ताल्लुकात रखते हैं और वो हमारे भाई हैं, जो हम पानी का कर्ज भी नहीं भूलते, तो उन्होंने हमारे लिए अगर जेल काटी है तो हम कैसे भूल जाएंगे। तन मन धन से हम दादरी के इस प्रकरण में समाज के भाइयों के साथ हैं। लगभग सैकड़ों लोगों ने वीडियो के माध्यम से समर्थन दिया है, और सैकड़ों की संख्या में
लोग वहां पर पहुंचकर भी समर्थन देंगे। अगर उन 11 लोगों ने हमारे लिए जिले सहारनपुर में आकर मुकदमे लगवाए, जेल काटी, तो हम 1100 भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। इस तानाशाही सरकार के रवैये से, इस जातिवादी मानसिकता सरकार के खिलाफ हम बिल्कुल लड़ेंगे। उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, लट खाने पड़े, कुछ भी करना पड़े। उस समाज से हम संबंध रखते हैं। इस सरकार के खिलाफ हम आज से लड़ते नहीं आ रही हैं। लगभग पिछले 20-22 साल से हम इस सरकार के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। इसकी मानसिकता हमेशा ये रही है, गुजरों को उठने ना दिया जाए, उभरने ना दिया जाए। रही बात इस सरकार के साथ लड़ने की, तो अब तक हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, अपनी यात्राएं कर रहे हैं, पर हम उग्र आंदोलन करने में भी पीछे नहीं हैं। अगर सरकार को ये चीज लगती है कि ये भोले भाले लोग हैं, तो हम भोले भाले इसलिए हैं, हम अपनी तरक्की चाहते हैं। जिन राहों से हम भटक कर आए हैं, उन पर दोबारा नहीं जाना चाहते, उन जंगलों के रास्ते पर। नहीं तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की ये फौज है, ये उग्र आंदोलन करने में भी पीछे नहीं हटती। हम लाठी डंडे नहीं खाएंगे। अब सरकार का चुनाव, सरकार बदलने का समय आ रहा है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। 2027 में चुनाव है, 2026 में चुनाव है, तो ये लोग फिर दोबारा जातियां भिड़ाना चाह रहे हैं। तो जब तक इनकी ये मानसिकता रहेगी, हम उसके खिलाफ अब गोली खाने को भी तैयार हैं। समय आदमी का एक समय होता है। मैं आज इन भाई से किसी से भी डर कर घबरा कर पीछे हट रहा हूं, ये नहीं है कि मैं डर कर हट रहा हूं, मैं इनका सम्मान कर रहा हूं। पर जब मैं हटते हटते दीवार में हट चुका हूं, तो उसके बाद तो मैं मरूंगा या मारूंगा। अब वो स्थिति आ चुकी है। इस चुनाव में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इसकी जो ये गलतियां रही हैं, जातीय मानसिकता वाली मुख्यमंत्री जी की जो गलतियां रही हैं, इनके लोगों की जो गलतियां रही हैं, इसकी मुंह की इनको खानी पड़ेगी। कहते हैं योगी आदित्यनाथ के समय में तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर सख्त है। कोई भी ऐसा विवाद हो, आप मुख्यमंत्री को क्यों कोसते हैं? उन्होंने थोड़ी बोला इनको बोर्ड लगाने के लिए। मुख्यमंत्री को इसलिए कोसते हैं, आपकी दो जातियों का अगर विवाद है तो उसमें मुख्यमंत्री की क्या गलती? करवाया हुआ मुख्यमंत्री जी का है ना। शुरुआत कहां से हुई थी? ग्रेटर नोएडा दादरी से हुई थी। तो मुख्यमंत्री तो वहां पर मुख्य अतिथि थे, उद्घाटन करने के लिए वही तो आए थे। शुरुआत तो उन्होंने करी, तो कोसे किसको? अगर आज किसी चीज की शुरुआत कोई व्यक्ति कर रहा है, तो हम उसको कैसे नहीं कोसेंगे? शुरुआत उन्होंने करके दी। दो जातियों का टकराव उन्होंने शुरू कराया। हमारा और राजपूतों का मेल नहीं था क्या? आना जाना नहीं था क्या? सबका साथ उठना बैठना था। किसने करवाया टकराव? मुख्यमंत्री ने करवाया। तो हम कैसे ना कोसे मुख्यमंत्री जी को? नहीं, आप ये बताइए, अगर राजपूत समाज ने बोर्ड लगाया है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा होगा, संज्ञान में ले लिया होगा उसने इस चीज को, तो आप ये पंचायत क्यों करने लगते हैं हर विषय में? कार्रवाई कर रहा है तो आश्वासन कैसे नहीं दे रहा? मैं आश्वासन दे, लिख के टाइम दे, इतने टाइम में बोर्ड से हम उसको हटवा देंगे। एक जैसे दूसरे बोर्डों से हटा है, हमारा खुद बोर्ड लगा हुआ था मेरठ में, उसके साथ राजपूत समाज के लोगों ने छेड़छाड़ की। हमारे समाज के लोग हर जिले में मजबूत स्थिति में है, उन्होंने जाकर अपनी मजबूती का परिचय दिया, बोर्ड को लगाया। पर प्रशासन ने किसी ना किसी के इशारे पर फिर उसके साथ हरकत की। जब प्रशासन उसके साथ कर सकता है, प्रशासन इतना एक्टिव है, प्रशासन चाहता है जातीय दंगा ना हो, पर जब बात हमारी हो तो जातीय दंगा ना हो। अगर बात उनकी हो तो फिर सरकार के इशारे पर चलकर पूरा समर्थन देता है। तो हम कैसे सरकार को झेलते रहेंगे? कहां तक हम इस सरकार के साथ अपना जो मान सम्मान है वो खोते रहेंगे? पिछले लंबे समय से सिर्फ ये एक अकेली इकलौती सरकार ऐसी है जिसमें हमारा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो हम कैसे स्वीकार करें इस सरकार को? हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब हमारा समय आ गया है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये चीज दिखाएंगे कि सरकार का मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता है। तो आपको लगता है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है? ऐसा क्यों लगता है आपको? प्रशासन कार्रवाई करता तो कितने दिन से ये बातें चल रही हैं? 8-10 दिन से चल रही हैं। प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। कर कैसे नहीं रहा? करनी पड़ेगी। वो गुज्जर गौरव यात्रा का दिन याद कर लें, कितनी तपती जलती धूप थी। और हमें तो आदत है, हम तो शुरू से जंगलों में रहे हैं, हम धूप भी झेल लेंगे, जेल भी झेल लेंगे, भूखा रहना भी झेल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। पर वो दिन अपना अधिकारी याद करे सहारनपुर में कि कितनी गर्मी थी और कितने तलस और उलस हो रहे थे भीड़ में और धूप में। ये दिन दोबारा ना देखना पड़े। ग्रेटर नोएडा की दादरी से ये आंदोलन शुरू हुआ था और ये मेरठ दादरी जाके पहुंच गया। और ये मेरठ दादरी ही नहीं पहुंचा, ये राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आपका उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर जातीय टकराव भाजपा ने ना कराया हो। आपके कुछ नेता हैं गुर्जर समाज के, वो तो भाजपा में हैं, अपने हित के लिए है, हर बिरादरी में है। हर बिरादरी जाएंगे इस पंचायत में? नहीं, देखो जो सत्ता के विधायक है वो कैसे चले जाएंगे? उनको तो एक स्क्रिप्ट तैयार होके मिली हुई है, जो वहां से लिख के आता है उसी पे ही काम करना है, वो कैसे चले जाएंगे? पर लेकिन हमारी बिरादरी में कुछ नेता ऐसे भी तो हैं जिन्होंने सरकार से पास करवाकर 10-10, 12-12 बोर्ड मेरठ की धरती पर लगा दिए। क्रांतिकारी धरती है, वो लड़ना जानती है, लड़ी है वो पहले भी। कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में अहम भूमिका रही है मेरठ की।
नहीं, अब एक बात बताइए, लोग तो ये कह रहे हैं कि गुर्जर समाज विपक्ष का शिकार हो गया है, जो भी बात सरकार के खिलाफ हो उसमें विपक्षी नेता उसमें घुस जाते हैं गुर्जर समाज के, और पंचायत जो नेता है वो वहां मिलेंगे। पक्ष के तो आ नहीं सकते ये ना। गुर्जर समाज की पंचायत है या विपक्ष के नेताओं की? नहीं, ये गुर्जर समाज की पंचायत है। इसमें जो कॉल करने वाले लोग हैं वो सामाजिक लोग हैं, कोई राजनीतिक लोग नहीं है। राजनीतिक लोग आते हैं जब दर्द होती है, पीड़ा होती है, तो अपने समाज के लिए लोग आते हैं चलकर। ऐसा नहीं है कि हर बारी विपक्ष के लोग आते हैं। अधिक से मामले ऐसे रहे हैं जिसमें सरकार के पक्ष के भी लोग आए हैं। सही गलत, जिस आदमी का जमीर जिंदा है उसको सही गलत दिखता है, जिसका जमीर मर चुका है, जिसे गुलामी सहने की आदत हो चुकी है, उसको सही गलत बिल्कुल नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ अपना फायदा दिखेगा, अपना प्रॉफिट दिखेगा। आपको लगता है पंचायत के बाद जो है प्रशासन वो बोर्ड हटा देगा? पंचायत से पहले ही हट जाएगा। वो तो पहले नहीं हुए ऐसे काम। बताओ ऐसा कौन सा काम है जो हमने चाहा हो और वो ना हुआ हो? सही की तरफ चलते हैं हम, गलत की तरफ नहीं चलते। अगर हमारी मांग गलत है तो पुरातत्व विभाग उस चीज का साक्षी है, आपका लक्सर जो मूर्ति लगी हुई है वो साक्षी है, और अन्य ऐसे बहुत से सबूत हैं जो साक्षी हैं मीर भोज के गुजर होने का। कोई आज से नहीं है। ये चीज की जो दीवार खड़ी करी है, ये जातीय टकराव जो खड़ा करा है, ये एक मुख्यमंत्री ने खड़ा किया है। अन्यथा आज से पहले कोई ऐसी स्थिति थी नहीं कि जहां हमारी तालमेल, आपस का उठना बैठना, खाना पीना या नहीं रहा हो। आज से पहले मीर भोज क्यों नहीं याद आए किसी के? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि चुनाव अगर आने वाले हैं तो विपक्षी नेता आपको उकसा रहे हो। विपक्षी नेता कैसे उकसा रहे हैं? वो तो पक्ष के नेता हैं। कोई बसपा का होगा। हम कैसे मान ले? जब पूर्व के जो हैं विधायक, उनके पिताजी उद्घाटन करके आए हैं, तो हम विपक्ष वालों को कैसे कोस दें? बोर्ड का उद्घाटन करने कौन गए? सत्ता के लोग गए ना। तो हम कैसे विपक्षी को दे दे दोष? विपक्ष तो साथ खड़ा होता है। संगीत सोम भाजपा में आपको इसलिए लगता है कि संगीत सोम ने ये हरकत करवाई है? संगीत सोम अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहले तो हिंदू हृदय सम्राट नेता बने। अब उस चीज से काम नहीं चल रहा, जितना प्रॉफिट मिलना था मिल चुका। अब वो आगे जातिवादी मानसिकता पे दो समाज को टकराने के लिए आ गए। अब दो समाज को टकराने के लिए अगर विधायक बनना है तो गुजरों के गांव पड़ते हैं उस सीट पे, गुजरों की आवश्यकता पड़ेगी। और इस बार बता देंगे कितने थल्ले भरेंगे उसके हम, तो पिछली बार कितनी वोट देंगे। गुजरों ने वोट दी। मैं कहना चाहता हूं उन गुजरों को जो उनके साथ थे, क्यों नहीं वो पूछते पकड़ के हमारी वोट किस अधिकार से मांगेंगे? क्या मुंह लेकर आएंगे वो? अगर उस विधानसभा क्षेत्र में वो गुजरों की वोट लेने आएंगे तो किस अधिकार से आएंगे? क्या मुंह लेके आएंगे? और कैसे समाज उनको वोट दे देगा? कैसे उनका साथ दे देगा? तो आप इस पंचायत में राजपूत समाज का विरोध करेंगे, भाजपा का विरोध करेंगे, या संगीत सोम का विरोध करेंगे, या फिर उन लोगों का विरोध करेंगे? बोर्ड का विरोध करेंगे। जो गुर्जर समाज के लोग संगीत सोम को वोट दे रहे हैं, हम उस बोर्ड का विरोध करेंगे। अच्छा, हमारा जो लक्ष्य है वो बोर्ड है। व्यक्तिगत सबके संबंध होते हैं, हर किसी का अपना, कुछ लोगों की कुछ जरूरतें होती हैं। लेकिन आप जिस तरीके से करो, लग रहा है कि उस पंचायत में भी मुख्यमंत्री का विरोध होगा। शुरुआत मुख्यमंत्री ने करी। नहीं, शुरुआत तो की है। हाँ। लेकिन क्या इस पंचायत साथ देते आए विधायक की हिम्मत है? विधायक की हिम्मत नहीं है पूर्व विधायक की कि वो इस तरह की हरकत कर दे। इस हरकत को होने में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी शामिल है। ये मुख्यमंत्री जी के इशारों पर हुई हरकत है। हाँ। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं सम्मानजनक स्थिति में जो शासन प्रशासन के लोग हैं उस पर कार्रवाई करें। पंचायत करने का हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम बार बार जाएं पंचायतें लोग करें। तो ये कहते हैं कि गुर्जर समाज को पंचायत करने का शौक है। जरा सा कोई ये हमारी मजबूरी है। विवाद हुआ नहीं सहारनपुर में, पंचायत कर लेते हैं, यात्रा कर लेते हैं। हमारे लोग एकजुट है, एकता है हमारे लोगों में, इसलिए पंचायत कर लेते हैं। वो समाज के मुद्दे को लेकर, मेरे जिले सहारनपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हर समाज, वो हर पार्टी के लोग हैं, और हर पार्टी के लोग अपने अपने स्तर से अपनी अपनी गाड़ियां लेकर, और जहां उनको समाज का अपमान दिखता है वो लोग पहुंचते हैं। आपस में कितनी भी द्वेष हो जाए, कोई भी राजनीति हो, पर समाज के मामले में मेरे जिले के लोग हमेशा एक हैं। और खास तौर से जो मेरे समाज का जो युवा वर्ग है वो एक प्लेटफॉर्म पे है आज। तो उसे कितने लोग 21 तारीख को जा रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में घटना हुई थी, हजारों की संख्या में लोग गए थे जिले सहारनपुर से। उसके बाद हरियाणा में घटना हुई थी फरीदाबाद समाज के साथ, हजारों की संख्या में लोग गए थे। तो जो माहौल हम देख रहे हैं जिले सहारनपुर से, जगह जगह से वीडियो आ रही है। अभी अनंतपुर में पंचायत हुई थी, वहां का मसला ठंडा हुआ नहीं कि आपने अभी ये दादरी में पंचायत करनी? हम नहीं कर रहे, सरकार करवा रही है, सरकार के लोग करवा रहे हैं। हमें शौक थोड़ा ही है, हमें अपने काम धंधे हैं, रोजगार है, करने होते हैं।
पर सरकार जब मजबूर करती है तो समाज के लिए जाना तो पड़ेगा, या ये समाज जिस स्थिति से आया था इसको धीरे धीरे सरकार वहीं धकेलने का काम कर रही है और हम उसे धकेलने में साथ दे दें। हम धकेलने में साथ नहीं देंगे इस बार, हम इस बार समाज का स्थिति बचाने में साथ देंगे। जो जिस इस तरह से सक्षम है वो उस तरह से साथ देगा, उस तरह से साथ देगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।